दोस्तों, हमारे सौरमंडल के बाहर भी ऐसे ग्रह हैं जो हमारी धरती जैसे हो सकते हैं। इनमें से सबसे चर्चित ग्रह है प्रोक्सिमा सेंटोरी बी। यह ग्रह हमारी धरती से सबसे नजदीकी एक्सोप्लैनेट है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इंसान वहां पहुंच सकते हैं और वहां जीवन बसा सकते हैं? आज की इस वीडियो में हम प्रोक्सिमा सेंटोरी बी के बारे में पूरी जानकारी देंगे और जानेंगे कि इंसानों के वहां बसने के लिए कौन सी तकनीक की जरूरत होगी। प्रोक्सिमा सेंटोरी तारे के चारों ओर चक्कर लगाता है। यह तारा हमारे सबसे करीबी तारामंडल अल्फा सेंटोरी में है, जो धरती से लगभग 4.24 प्रकाश वर्ष दूर है। यह ग्रह अपने तारे के हैबिटेबल जोन में है, यानी वहां का तापमान ऐसा हो सकता है कि पानी तरल रूप में मौजूद रहे। इसका द्रव्यमान धरती का 1.17 गुना है और यह हर 11 दिनों में अपने तारे की परिक्रमा पूरी कर लेता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि प्रोक्सिमा सेंटोरी बी पर जीवन संभव हो सकता है, लेकिन इसके लिए कई चुनौतियां हैं। वातावरण। इस ग्रह का वातावरण अभी पूरी तरह से पता नहीं है। अगर इसका वातावरण धरती जैसा है तो जीवन की संभावना बढ़ सकती है, लेकिन अगर यह पतला है या वहां जहरीली गैसें हैं तो जीवन मुश्किल होगा। रेडिएशन। प्रोक्सिमा सेंटोरी एक रेड ड्वार्फ तारा है जो बहुत ज्यादा विकिरण उत्पन्न करता है। यह वहां जीवन के लिए एक बड़ी बाधा हो सकती है। पानी जीवन के लिए सबसे जरूरी चीज है। वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर प्रोक्सिमा सेंटोरी बी पर पानी तरल रूप में है तो जीवन वहां संभव हो सकता है। अब सवाल यह है कि इंसान वहां तक कैसे पहुंचे? फासला। प्रोक्सिमा सेंटोरी बी 4.24 प्रकाश वर्ष दूर है। मौजूदा रॉकेट तकनीक से इसे तय करने में 73,000 साल लगेंगे, लेकिन नई तकनीकों पर काम किया जा रहा है। लाइट सेल तकनीक। ब्रेक थ्रू स्टारशॉट प्रोजेक्ट के तहत वैज्ञानिक ऐसे छोटे स्पेसक्राफ्ट बना रहे हैं जो लेजर बीम की मदद से लाइट की स्पीड से यात्रा करेंगे। इनसे प्रोक्सिमा सेंटोरी बी तक सिर्फ 20 से 25 साल में पहुंचा जा सकता है। एंटी मैटर और फ्यूजन रॉकेट्स ये भविष्य की तकनीकें हैं जो स्पेस ट्रैवल को और तेज बना सकती हैं। अगर इंसान प्रोक्सिमा सेंटोरी बी पर पहुंचे तो उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना होगा। डोम्स या अंडरग्राउंड कॉलोनी। इंसान रेडिएशन से बचने के लिए डोम्स में या जमीन के नीचे रह सकते हैं। खाद्य उत्पादन। वहां पर भोजन के लिए हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है। ऊर्जा। सौर ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है। वातावरण सुधार। टेराफॉर्मिंग तकनीक का इस्तेमाल करके वातावरण को धरती जैसा बनाने की कोशिश की जा सकती है। अब तक के कुछ प्रमुख मिशन। जेम्स वेब टेलीस्कोप यह प्रोक्सिमा सेंटोरी बी के वातावरण और जीवन के संकेतों की खोज कर रहा है। LTT लार्ज टेलीस्कोप प्रोजेक्ट। इससे हमें और गहराई से जानकारी मिल सकती है। भविष्य में ब्रेक थ्रू स्टारशॉट जैसे मिशन वहां इंसानों को भेजने की नींव रख सकते हैं। अगर धरती पर जीवन कठिन हो जाए तो प्रोक्सिमा सेंटोरी भी हमारे लिए एक नई शुरुआत हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें विज्ञान और तकनीक में बहुत प्रगति करनी होगी। यह एक चुनौतीपूर्ण लेकिन रोमांचक भविष्य है। दोस्तों, क्या आप सोचते हैं कि हम कभी प्रोक्सिमा सेंटोरी बी तक पहुंचेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आउट्रो म्यूजिक एंड चैनल लोगो डिस्प्ले।